नमस्कार साथियों, अभी तक हमने देखा है छत्तीसगढ़ का नामकरण, दूसरे लेक्चर में देखा छत्तीसगढ़ के गठन के बारे में और तीसरे लेक्चर में हमने समझा कि छत्तीसगढ़ में हम जिलों का निर्माण कैसे करें, मानचित्र बनाना कैसे सीखें। तो हमने मानचित्र बना लिया, चीज़ें समझ ली। आइए आज हम छत्तीसगढ़ के स्थिति और विस्तार के बारे में समझते हैं कि छत्तीसगढ़ कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है और कैसे विस्तारित। ठीक, तो इनको समझने से पहले मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप सभी अक्षांश और देशांतर रेखाओं को अच्छे से समझ लें। एक मोटी तौर से मैं बताता हूँ, जो पृथ्वी में हॉरिजॉन्टली पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर खींची जाती है, ये रेखाएं कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं, और वे रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची जाती हैं, ये कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। तो जब हम किसी भी क्षेत्र के बारे में बात करते हैं या फिर किसी भी क्षेत्र के लोकेशन के बारे में बात करते हैं, तो जो गूगल जो है जो क्षेत्र के बारे में बताता है और अक्षांशीय देशांतरी रेखाओं के बारे में जो आपको कोऑर्डिनेट्स देता है किसी स्थान के बारे में, वही कोऑर्डिनेट्स, वही बिंदुएं जो हैं वो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के इंटरसेक्शन के पॉइंट होते हैं। एक दूसरे को अक्षांश और देशांतर जहाँ रेखाएं जहाँ पे एक दूसरे को काटती हैं, वो बिंदु आप जो सर्च करते हैं उसे गूगल मैप बताता है। तो वैसे ही छत्तीसगढ़ का विस्तार है, किन्हीं दो देशांतरों के बीच में स्थित है, किन्हीं दो अक्षांशों के बीच में स्थित है। आइए देखते हैं वो कौन से दो देशांतर रेखाएं हैं और कौन से दो अक्षांश रेखाएं हैं जिनके बीच में छत्तीसगढ़ स्थित है। तो देखिए, ये छत्तीसगढ़ का मैप है और छत्तीसगढ़ के मैप तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें देखते हैं जो वर्टिकल लाइन है या जो वर्टिकल लाइन है, ऊर्ध्वाधर जो लाइन है, उन लाइनों को हम कहते हैं देशांतर रेखाएं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो क्षैतिज रेखाएं हैं, इन्हें कहते हैं हम अक्षांश रेखाएं। ठीक, तो हमारा जो विस्तार है छत्तीसगढ़ का, वो 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर तक छत्तीसगढ़ का विस्तार है। और लगभग यह जो, अगर मैं किलोमीटर में बात करूं, किलोमीटर में बताऊं तो ये लगभग 400 किलोमीटर के आसपास है। यहां से लेकर यहां तक ये पूरा डिस्टेंस जो है ये लगभग 400 किलोमीटर के आसपास। ठीक, अगर मैं बात करूं उत्तर से दक्षिण की दूरी की, तो ये लगभग है 700 किलोमीटर। ठीक, अप्रॉक्स। ये तो हो गई दूरी की बात। विस्तार आपको समझ में आ गया। पूर्वी देशांतर 80-15 से लेकर 84-24 तक। ठीक, अब अक्षांशीय विस्तार देखो, तो अक्षांशीय विस्तार है इसका 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट तक। कितना? 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट तक। पूर्वी 80 डिग्री 15 मिनट जो रेखा है वह हमारे बीजापुर जिले के सीमा को छूते हुए जाती है। 84 डिग्री 24 मिनट रेखा है वह जसपुर जिले को छूते हुए जाती है। 24 डिग्री 5 मिनट अक्षांश रेखा है वह बलरामपुर जिले को छूते हुए जाती है। एवं जो 17 डिग्री 46 मिनट अक्षांश रेखा है वह सुकमा जिले को छूते हुए जाती है। तो इन जिलों को याद रखने की जिम्मेदारी आपकी है। इन जिलों को बहुत अच्छे से याद रखिए। ये कोऑर्डिनेट्स जो दिए हुए हैं, इन कोऑर्डिनेट्स को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट्स हैं। इसके साथ ही साथ हमें एक और रेखा प्राप्त होती है, वो है 23.5 डिग्री
और आधा डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं, और इसे अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है। तो ये जो रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो ये जो रेखा है ये जाती है छत्तीसगढ़ के 3 जिले से, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। ठीक, ये हो गया हमारा 23.5 डिग्री। कई बार प्रश्न में पूछा भी गया है कि 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा इनमें से किन जिलों से नहीं गुजरती हैं, तो इन 3 जिलों से गुजरेगी और चौथा जिला जो भी देगा वहां से वो नहीं गुजरेगी। अब बारी आती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की, IST रेखा की। तो जो IST रेखा है वह भारत में इलाहाबाद के नैनी से होते हुए छत्तीसगढ़ में 5 जिलों से गुजरती है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं 82.5 रेखा, ये है कोरिया, फिर कोरबा, फिर जांजगीर चांपा, फिर बलौदा बाजार और फिर महासमुंद, और उसके पश्चात ये गरियाबंद। ठीक, कौन सी रेखा है ये? 82 डिग्री 30 मिनट या 82.5 ऐसा लिखा हुआ मिलता है कई जगह पे, और कई जगह लिखा मिलता है 82 डिग्री 50 मिनट। तो ये विरोधाभास है, हमको ये वाला नहीं लेना है, हमें यही सही मानना है, और ये एक्चुअल में है 82 डिग्री 30 मिनट, ये सही है। ठीक, इसी के चलते परीक्षाओं में बहुत बार उलझने आती हैं। प्रश्न पूछ देता है कि IST और जो है कर्क रेखा वो एक दूसरे को आपस में कहां पर काटती हैं। तो IST और कर्क रेखा आपस में दोनों एक दूसरे को कोरिया जिले में काटती है। ये देखिए, ये यहां पे इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तथा एक बार ये भी प्रश्न पूछा था कि इनमें से कौन सा जिला IST लाइन में उपस्थित नहीं है, तो इनके अलावा अगर कोई और जिला ऑप्शन में देता है तो वो उपस्थित नहीं रहेगा। ठीक, आपको हमेशा उत्तर लेना है 82 डिग्री 30 मिनट। अगर 82 डिग्री 50 मिनट लेता है तो ऐसी स्थिति में सूरजपुर भी आ जाएगा। तो ये 82 डिग्री 50 मिनट वाला हमको कतई नहीं लेना है, हमें हमेशा उत्तर लेना है कौन सा? 82 डिग्री 30 मिनट या 82 डिग्री एंड हाफ, ये दिया रहेगा तब। ये दोनों आंसर आपके सही होंगे, ये नहीं होगा। ठीक, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कोरिया में सोनहट तहसील है, वहां पर इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। कौन सा तहसील? सोनहट तहसील में इनका इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक, यहां तक तो किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। हमारा 23.5 रेखा 3 जिलों से गुजर रहा है। कौन कौन से? कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। पूछा अगर IST कौन कौन से जिलों से गुजर रहा है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। ये आपको लाइन दिख रही है IST वाली, ठीक, ये है IST की लाइन, ये ठीक। तो ये कोरिया से जा रहा है, कोरिया के बाद फिर कोरबा, कोरबा के बाद फिर जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के बाद से फिर बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के बाद महासमुंद, महासमुंद के बाद गरियाबंद। तो कितने जिले हो गए भाई? 6 जिले। कितने जिलों से गुजरती है IST? 6 जिलों से, ठीक। और कर्क रेखा, कर्क रेखा गुजरती है 3 जिलों से, ठीक। तो मैं आशा करता हूं कि मैं आपको ये समझाने में समर्थ रहा हूं कि कहां कहां से स्थिति एवं विस्तार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे संलग्न राज्यों की, कि छत्तीसगढ़ से संलग्न राज्य कौन कौन से हैं, कहां कहां पर हैं, ठीक। तो छत्तीसगढ़ से संलग्न राज्य जो है वह है कुल संख्या में 7। मध्य प्रदेश 1, उत्तर प्रदेश 2, झारखंड 3, ओडिशा 4,
आंध्र प्रदेश 5, तेलंगाना 6 और महाराष्ट्र 7। तो ये जो 7 राज्य हैं वे छत्तीसगढ़ को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। और बात करें तो छत्तीसगढ़ एक लैंडलॉक्ड स्टेट की तरह आपको यहाँ पर प्रतीत हो रहा है और है भी। तो छत्तीसगढ़ एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, या फिर आप इसको हिंदी में कहेंगे तो भू आवेष्टित राज्य के बारे में, भू आवेष्टित राज्य ये छत्तीसगढ़ है। ठीक, ये तो ओवरऑल ऐसे खाका है ये, लेकिन आपको जब वास्तव में इसको याद रखना हो तो ऐसे याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि भाई कौन से राज्य की सीमा कौन से जिले से टकराती है। तो इसके लिए हम एक मैप देखते हैं, उस मैप के सहायता से इसे हम समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम उसको याद रखेंगे। तो सबसे पहले मैं ये उम्मीद ये करता हूं कि आप सभी को छत्तीसगढ़ का मैप बनाना अच्छे से आ गया होगा। तो छत्तीसगढ़ का आउटलाइन आप ड्रॉ करना सीख लें सबसे पहले। ये कुछ इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का आउटलाइन ड्रॉ कर लें आप। ठीक, अब जिलों को बना लें। ठीक, ये ओवरऑल एक छत्तीसगढ़ का मैप आपके पास तैयार हो गया है। ठीक, हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश से। तो पहले देखते हैं कि मध्य प्रदेश कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है। तो मध्य प्रदेश जो है राजनांदगांव से लेकर बलरामपुर तक विस्तारित है। तो अब संख्या देख लो, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 जिले हैं जो किससे टच करते हैं, मध्य प्रदेश से। ठीक, उसके बाद बलरामपुर से सिर्फ एक राज्य, उसका नाम है उत्तर प्रदेश। ठीक बात। फिर बलरामपुर और जसपुर, इनको छूती है कौन, झारखंड। ठीक, अब जसपुर से लेकर सुकमा तक। ठीक, जसपुर से लेकर सुकमा तक ये पूरी की पूरी सीमा किसके साथ है, लगी हुई है, उड़ीसा राज्य के साथ। जिलों की संख्या देख लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 जिले यहां पर, 7 जिले मध्य प्रदेश में, 1 जिला उत्तर प्रदेश में और 2 जिला झारखंड में। ठीक, सुकमा केवल और केवल आंध्र प्रदेश को टच करता है। ठीक, आंध्र प्रदेश केवल सुकमा को टच करता है, ये स्टेटमेंट सही है। मैं आंध्र प्रदेश सुकमा केवल आंध्र प्रदेश को टच करता है, ये स्टेटमेंट गलत होएगा। आंध्र प्रदेश केवल सुकमा को टच करता है। यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि सुकमा की जो सीमा है वह उड़ीसा के साथ भी है, आंध्र प्रदेश के साथ भी है और यहाँ पर तेलंगाना के साथ भी सीमा बनाती है। अब नेक्स्ट आता है तेलंगाना। तो तेलंगाना कहाँ पर, बीजापुर। बीजापुर और सुकमा के साथ कौन सीमा रेखा बनाती है, तेलंगाना। ठीक, और 4 जिलों के साथ महाराष्ट्र अपनी सीमा शेयर करती है। कौन कौन से 4 जिले भाई, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर और एक राजनांदगांव। तो ये अभी 2021 तक की अभी की वर्तमान स्थिति है। जब तक ये हम वीडियो बना रहे हैं तब तक की ये वर्तमान स्थिति है, क्योंकि 2020 में 4 जिलों की घोषणा ऑलरेडी हो चुकी है। प्रकाशन इसका बचा हुआ है, जब प्रकाशन हो जाएगा तो ये जो मानचित्र है यह पूर्णतः परिवर्तित हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो मानचित्र है आपको समझ में आया होगा और इस प्रकार से आप भी अपने मस्तिष्क में चीज़ों को बिठाकर रखेंगे।
ठीक, आइए इसी का आगे का विस्तार देखते हैं क्या है। तो वही है संलग्न राज्य से लगे हुए जिले। तो देखें, पढ़ चुके हैं अपन, अब इसको थोड़े और अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो उड़ीसा से लगे हुए जिले में कौन कौन सा जिला आ रहा है? जसपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा, टोटल 8 जिले। ठीक, आंध्र प्रदेश से लगे हुए जिले देखिए, ये आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश से लगा हुआ जिला केवल और केवल सुकमा। ठीक, तेलंगाना से लगे हुए जिले, ये रहा तेलंगाना। अब तेलंगाना की सीमा से लगे हुए आपको 2 जिले दिख रहे होंगे, एक है कौन सा? सुकमा, और एक बीजापुर। ठीक, महाराष्ट्र से संलग्न जिले, ये महाराष्ट्र है, हम देख चुके हैं यहाँ पे। तो कहां से शुरू हो रहा है ये? बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर और राजनांदगांव। कितने जिले? 4 जिले। महाराष्ट्र से संलग्न जिले कौन कितने हो गए भाई? 4 जिले। ठीक, आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश से संलग्न जिले कौन कौन से हैं? राजनांदगांव, कबीरधाम, ठीक, मुंगेली, नवीन निर्मित जिला गौरेला पेंड्रा मारवाही, कोरिया, सूरजपुर तथा बलरामपुर। इतने कहाँ के हो गए? मध्य प्रदेश के। उत्तर प्रदेश से केवल और केवल एक जिला संलग्न है, और वह कौन सा है? बलरामपुर। झारखंड से केवल 2 जिले संलग्न है, कौन कौन से हैं? बलरामपुर और जसपुर। तो आशा करता हूं इन जिलों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे कौन कौन से जिले कौन कौन से राज्य से संलग्न है, तथा कुछ नए तथ्यों के साथ कुछ नए प्रश्न ऐसे बनते हैं कि कौन से वो ये जिले हैं जो 3 राज्यों की सीमा को टच करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके इस मैप की सहायता से ये देखें कि कौन कौन से जिले हैं जो 3 राज्यों की सीमा को टच करते हैं। ठीक, चलिए, जिनसे बना वो तो ठीक है, जिनसे नहीं बना आगे वाले स्लाइड में हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से जिले हैं। ठीक, देखिए, ऐसे जिले जो 3 राज्यों की सीमा को छूते हैं, तो सबसे पहला जिला आता है आपका बलरामपुर। ठीक, बलरामपुर ऐसा जिला है जो 3 राज्यों की सीमा को छूता है। कौन कौन से राज्यों की सीमा भाई? एक तो हो गया मध्य प्रदेश, एक हो गया उत्तर प्रदेश, और एक हो गया क्या? झारखंड। ठीक, 3 राज्य हो गए। ठीक, यहां पर ये गलत लिखा है, ये जसपुर नहीं है, ये झारखंड है। ठीक बात। अब दूसरा ऐसा जिला जो 3 राज्यों के सीमा को टच करता है, वह कौन सा है? सुकमा। ठीक, एक है तेलंगाना, एक है आंध्र प्रदेश और एक है ओडिशा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। तो अपन क्रम उल्टा लिख लिए हैं, ओडिशा इधर से शुरू किया, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 3 जिले हो गए। ठीक, ये तो छत्तीसगढ़ के 2 ऐसे जिले हैं जो 3 राज्यों की सीमा को छूते हैं, और ऐसे जिले भी हैं जो 2 राज्यों की सीमा से संलग्न हैं। तो ऐसे कौन कौन से राज्य हैं भाई? पहला तो है राजनांदगांव। ठीक, अब राजनांदगांव जो जिला है वह 2 राज्यों की सीमा को छूता है। एक है मध्य प्रदेश, देखो यहां पे छू रहा है, और दूसरा है महाराष्ट्र, ये पूरा का पूरा हिस्सा महाराष्ट्र से लगा हुआ है। ठीक, दूसरा जिला है वह है जसपुर। ठीक, ये पहला जिला हो गया, ये दूसरा जिला हो गया। दूसरा जिला जसपुर कहां कहां को छू रहा है भाई? जसपुर जो है वह झारखंड को छू रहा है, और किसे छू रहा है? और ओडिशा को छू रहा है। तो देख लिए, जसपुर जो जिला है वह भी 2 राज्यों को टच कर रहा है, एक झारखंड है और दूसरा ओडिशा है। तो आशा करता हूं कि आपने यहां तक सभी चीज़ों को अच्छे से समझ लिया होगा। अगली कक्षा में हम इसके आगे की चीज़ें देखेंगे, जैसे भू अवस्थित प्रदेश कहाँ, भू अवस्थित जिले कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, और कुछ कुछ तथ्य और देखेंगे इसमें, और उसके पश्चात हम छत्तीसगढ़ के भौतिक भूगोल की ओर अग्रसर होंगे। धन्यवाद।